जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बिहारी मैथ्स मैजिक में। आज का हमारा टॉपिक है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है? मुझे नहीं मालूम। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आज आप लोगों को हम प्रूफ के साथ बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को प्रूव करने के लिए सबसे आ जाते हैं पहले कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। चूंकि त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 भुजा होना चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो होगा ही। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोलेंगे, नाम में ही भैया पता चल रहा। समद्वि, द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर ना। जिस त्रिभुज की 2 भुजा, यहाँ द्वि है तो 2 भुजा, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज ये आपस में 2 भुजा बराबर हैं, इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं भैया? ए। चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये इसको हम ए मानेंगे, ये भी ऑटोमेटिक हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चूंकि तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं दूसरा चीज़ बी मान लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि पहले भी वीडियो में हमने ये देख लिया है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके ज़रूरत पड़ती है आधार और ऊंचाई की। चूँकि आधार तो हमको पता चल गया बी, ये दोनों का मान तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये दोनों का मान दिया रहेगा। चूँकि हमको ऊंचाई का तो मान दिया नहीं रहेगा, हमको सीधा बोलेगा इन दोनों का मान दे देगा और बोलेगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। चूँकि हमको ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हमको ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि हम इसको फॉर्मूला में बनाना है तो ऊंचाई हमको अपने मन से निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अपने मन से इसका ऊंचाई निकालना होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज में अगर हम बिंदु ए से बिंदु बी सी पर रेखा बी सी पर अगर हम लंब खींचते हैं तो वह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। क्या भागों में? 2 भागों में, बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। चूँकि पहले था हमारा कितना पहले था हमारा कितना बी, तो हमारा आधा हो जाएगा, आधा b/2 ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई। इसी ऊंचाई का अगर हम मान निकाल लें तो हम समद्विबाहु त्रिभुज को प्रूव कर सकते हैं। क्या इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो चूंकि हमको इस ट्रायंगल में आना है, ये हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आने के बाद हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे भैया? पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाएंगे इसका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण स्क्वायर। पहले आ जाएंगे इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे कुछ बिंदु मान लेते हैं भैया, ए बी सी तो मान लिए हैं, इसको मान लेते हैं डी। इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में ए सी डी में ना, इन ट्रायंगल त्रिभुज ए सी डी में। इसमें आने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार हमारा क्या हो गया b/2 प्लस ऊंचाई स्क्वायर। चूंकि हमको ऊंचाई का मान निकालना है तो इसलिए h स्क्वायर को इसी पर हम रहने देंगे और इसको इस पर लेकर आएंगे, a स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको ऐसे कर दें b स्क्वायर माइनस 4, अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो b स्क्वायर आएगा, नीचे में 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद आने के बाद हम क्या करेंगे भैया? चूँकि हमको h का मान निकालना है तो इधर एलसीएम हम ले सकते हैं। क्या भैया? एलसीएम हम ले सकते हैं। तो एलसीएम हम ले लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि हमको h का मान निकालना है तो h स्क्वायर का मान ये निकल गया, हमको h का मान निकालना है तो उधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो क्या बन जाता है हमारा? रूट बन जाता है। तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे में आ जाता है 4। क्या आ जाता है भैया? 4। अगर हम h निकाल लें तो ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा? 4 का वर्गमूल जानते हैं भैया 2 होता है। ये हमारा निकल गया ऊंचाई का मान। जब हम ऊंचाई का मान निकाल लेते हैं किसी भी ट्रायंगल में
तो हम उसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या भैया? चूँकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चूँकि हमको समकोण त्रिभुज का नहीं निकालना है, हमको समद्विबाहु त्रिभुज का निकालना है। चूँकि हमको समद्विबाहु त्रिभुज का निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है भैया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/2। आधार का मान क्या दिया भैया? b/2। गलत जवाब। चूँकि हमको समद्विबाहु त्रिभुज का पूरे का निकालना है, हमको इसका नहीं निकालना है, तो पूरे का आधार क्या? b है। पूरे का आधार क्या माने हैं? b है माने हैं। हमारा हो जाएगा ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई तो हम अभी तुरंत निकाले हैं भैया, 4a² - b²। नीचे में क्या आ जाता है? 2। अब क्या हो जाएगा नीचे में? ये हो जाएगा b × √4a² - b²। और नीचे में 2 दूनी 4। जहाँ ए हमारा क्या है? 2 आपस में बराबर भुजा, 2 बराबर भुजा का मान है ये, ठीक। और ये हमारा बी क्या है हमारा भैया? बी है हमारा तीसरी भुजा। तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा। यही तो बोल रहा था निकाल, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यही होता है, मतलब क्षेत्रफल इसका क्या होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा तो आएंगे इसी प्रकार और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। जिंदगी भर